वो ये चाहता है कि ईरान इन सब देशों को पछाड़ दे, मतलब अपना इजराइल हो गया, इजराइल का इनडायरेक्टली ये हो गया कि यूएस हो गया। मतलब ये जो यूएस की हेजेमनी है उसको काउंटर करने के लिए ईरान को बैक बैकडोर सपोर्ट रहता है चाइना का, नॉर्थ कोरिया का और रसिया का, क्योंकि ये रसिया और यूएस तो काफी टाइम से ही, कोल्ड वार के टाइम से ही अपोज अपोज कर रहे हैं, और अब चाइना यूएस को रिप्लेस करना चाहता है वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड पावर। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इस लड़ाई के साथ साथ एक और लड़ाई चल रही है, वो है यूक्रेन की और रसिया की। वो कहाँ पर है? इस मैप में नहीं है वो, हाँ, थोड़ा दूर है दूसरा मैप, लेकिन वो रसिया इधर। रसिया के लिए वो भी एक गले की हड्डी बनी हुई है। अब बात ये आ गई कि यूएस जो है वो आज के डेट में थोड़ा बैकफुट पे है इकोनॉमिकल वे में। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ, यूएस की भी अपनी प्रॉब्लम है, जैसे अभी माइग्रेशन हो गया वहां पर कोविड के बाद, जो काफी मतलब इकोनॉमिकली, वो भी इकोनॉमिकली वहां पर डाउन टर्न हुआ है, लोगों की नौकरियां गई हैं, तो कोविड के बाद उसको उभरने में समय तो लगेगा ही। इजराइल जो है इस लड़ाई को अपना अस्तित्व की लड़ाई मान के लड़ रहा है, लेकिन इसके वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई है और मेरा यहाँ पर मेरा घर है, ये मेरे को अपना जो जन्म सिद्ध अधिकार है। वो एक बार दर्शकों को बता दें कि वो क्या जेरूसलम क्या होता है और वो इजराइल कैसे जेरूसलम, ये यहाँ पर, ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर जेरूसलम है, कि जो इजराइल चाहता है कि जेरूसलम को यूएन और जो वर्ल्ड है वो उस जेरूसलम को उसकी कैपिटल एज ए कैपिटल रिकॉग्नाइज करे, जबकि जेरूसलम का इनका धार्मिक महत्व है कुछ? हाँ, जेरूसलम को, मतलब जेरूसलम का जो महत्व है वो 3 धर्मों में, यहूदी धर्म में भी है, क्रिश्चियन में भी है और मुस्लिम में भी है। अच्छा, एक ही जगह का 3? हाँ जी, जो मुस्लिम है उसमें वहां पर जो अल अक्सा करके मस्जिद है, वो मुस्लिम धर्म में तीसरे नंबर की सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। सबसे पहले तो उनकी काबा है, जो जो कि मक्का में है, फिर मदीना वाली मस्जिद है, उसके बाद वो अल अक्सा मस्जिद है। तो ये तो मुस्लिमों का पवित्र स्थल हो गया इस नजरिए में। और जो इनकी जो यहूदियों की जो वेस्टर्न वॉल है, जो कि इनका पूजनीय स्थल है, जो कि ये मानते हैं कि कभी पुराने समय में कोई माउंट टेम्पल होता था, अब उसकी सिर्फ एक दीवार बच गई है जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, वो यहूदियों के लिए पवित्र स्थल है। और क्रिश्चियन धर्म में ये माना जाता है कि जो जेरूसलम है वहां पर जो है, ये ईसा मसीह से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। अब ईसा मसीह जो है ये क्रिश्चियनिटी को ओरिजिन क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन ईसा मसीह से मानते हैं, तो इसलिए ये 3 धर्मों का एक पवित्र स्थल है। इसलिए जेरूसलम को इवन यूएन ने, जैसे चंडीगढ़ को, मतलब इंडिया में हरियाणा और पंजाब क्लेम कर रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना रखा है, इसी तरह जेरूसलम डायरेक्ट यूएन के अंडर है, वो हेरिटेज मान लिया उसको। हाँ जी, हाँ, उसमें कोई भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट यूएन के अंडर आता है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई। तो इसमें जैसे अभी क्या है कि ईरान एक्सपोज हो गया है पूरे, मतलब ईरान को पूरी दुनिया में ये पता चल गया है दुनिया को कि ईरान ने ही करवाया है। हिजबुल को, हमास को, हुती रेबल्स को ईरान सपोर्ट कर रहा था। अब ये एक्सपोज कराने में कौन से देशों का हाथ है? वो क्योंकि ईरान को भी तो कोई ना कोई पीछे से उसको खींच रहा है, उसकी टांग। ईरान मिडल ईस्ट का लीडर बनना चाहता है, मतलब कि जो मुस्लिम, मतलब वो ये चाहता है कि क्लेम करता है कि हाँ, कि जो ये मिडल ईस्ट है यहाँ का सब लीडर जो एक रीजनल पावर की तरह है, भाई ईरान को कंसीडर किया जाए। लेकिन इसका जो यहाँ पर जो इजराइल है, ये ईरान को और इजराइल का आपस में काफी समय से विवाद चल रहा है, और सऊदी अरेबिया भी क्लेम करता है, और अमेरिका ये चाहता होगा कि ये दोनों देशों की बजाय इजराइल का ज्यादा डोमिनेंस है। हाँ जी। अब इसमें जैसे आपने बताया कि ईरान अपना इसमें डोमिनेंस चाहता है कि अब सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और सऊदी अरब भी ऐसा चाह रहा है कि वो उसका डोमिनेंस हो। इसमें क्या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कि दो देश अपने आप को सुपीरियर
ये प्राचीन काल से कोई इनका डिफरेंस है या अभी क्रिएट हुआ है ये? हाँ, है तो ये दोनों मुस्लिम देश, मतलब मेनली यहाँ पर मुस्लिम लोग ही रहते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि जो सऊदी अरेबिया में जो ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं वो जो सुन्नी मुस्लिम है उनको सुन्नी मुस्लिम बोलते हैं, और जो ईरान के अंदर है वो मेनली शिया मुस्लिम रहते हैं। तो इन दोनों में भी आगे जो यदि हम डिटेल तो में जाएंगे मतलब वो तो सऊदी अरब वाले ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट पे सुन्नियों का कब्जा रहे, हाँ, कि उनका और ईरान सऊदी वाले अरेबिया चाहते हैं कि शिया का शिया। दबदबा रहे। इराक में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा रहती है? इराक के कुछ एरिया में शिया मुस्लिम ज्यादा है और कुछ एरिया में सुन्नी मुस्लिम ज्यादा है। अब इसमें टर्की भी कभी कभी बोलता है कि नहीं मैं ज्यादा सुपर पावर हूँ, हाँ, वो क्या चक्कर है? टर्की का अपना मतलब ओटोमन साम्राज्य जो होता था 1453 से 1922 तक, जो ओटोमन साम्राज्य उसका जो मेन जो सेंटर था, मेन जो रूलिंग पॉइंट था वो टर्की था, मतलब की। तो इसलिए, और टर्की भी एक मेनली सुन्नी मुस्लिम कंट्री है ओके। जो, और यदि हम लेकिन सऊदी अरेबिया टर्की को नहीं बनना चाहता, वो खुद ही क्लेम करता है कि ओरिजिन इस्लाम का सऊदी अरब में हुआ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मक्का मदीना जो पैगंबर मोहम्मद है वहीं पर इस्लाम का जन्म हुआ, जब उसने वहां से यात्रा स्टार्ट की पैगंबर मोहम्मद ने। हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 7 दिनों में एक बहुत सारे मुस्लिम देशों की एक मीटिंग हुई थी। उसमें क्या था कि जो ये हमले हो रहे हैं वो एक्सपोज करने के लिए कि सऊदी अरबिया का इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ईरान ने बहुत गलत किया, इस टाइप के उसमें वाद विवाद हुए। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप यूट्यूब पर देख लेना उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब ये अब इसमें क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? जो ये लड़ाई है इजराइल, अब इजराइल तो ईरान को मेरे ख्याल से छोड़ेगा नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहीं ना कहीं आके उसमें मध्यस्थता बोलते हैं या फिर मध्यस्थता। मध्यस्थता करवा दिया कि नहीं भाई अभी ज्यादा। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि इजराइल ईरान में जो बड़े बड़े पेट्रोल की फैक्ट्री हैं या फिर जो कुएं हैं उनको उड़ाने वाला था, और उसकी न्यूक्लियर जो पावर का सेंटर था उसको भी उड़ाने वाला था। तो लेकिन सऊदी अरेबिया ने उसको बोला कि नहीं आप अभी थोड़ा देर रुक जाइए। फिर उसके बाद उसमें ढेर सारी मीटिंगें हुई, तब जाके इजराइल ने भी अपना वो होल्ड कर दिया। लेकिन जब से ट्रम्प बना है तो वो फिर से ट्रम्प ये चाहता है कि नहीं ये लड़ाई थोड़ी डबल उससे हो जाए तेजी से। तो अभी तो ट्रम्प 20 जनवरी को कार्यभार संभालेगा, अभी तो वो इलेक्ट हुआ है, अभी उसने जैसे जो शपथ लेते हैं वो नहीं लिया 20 जनवरी के बाद से। हाँ, कहीं ना कहीं बाइडेन और ट्रम्प में ये थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कि जो बाइडेन था वो चीजों को डिप्लोमेटिकली मैनेज करने में ज्यादा यकीन रखता है, और जो कि ट्रम्प है वो थोड़ा सा मतलब एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत ओपनली सपोर्ट कर रहा है कि भाई जो हमास है या हिजबुल्ला है भाई इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। इसमें ये खबरें ये आ रही हैं कि जो अमेरिका का विदेश मंत्री बनेगा, जिसको विदेश मंत्री नहीं बोलते, वहां पर स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं शायद। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, तो वो पहले जो इस सब चीजों में इन्वॉल्व था एक्टिवली, उसी आदमी को विदेश मंत्री बना रहे हैं ट्रम्प। तो उसका सीधा मतलब यही निकलता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी विदेश मंत्री की इसी एरिया में रहेगी। और वो अमेरिका का ऐसा क्या बिजनेस फंसा हुआ है इसमें कि वो इतनी दूर से वो इसराइल को सपोर्ट करता है, या फिर उसका क्या मेन रीजन क्या है? उसका तो कोई धर्म का भी लड़ाई नहीं है और ना ही उसका कोई बॉर्डर लगता है, फिर भी वो इसराइल को क्यों सपोर्ट करता है? नहीं, ये इजराइल जो है ये मेनली यहूदी देश है, और जो यहूदी लोग हैं उनका अमेरिका की बिजनेस में और वहाँ की इकोनॉमी में वो एक बहुत बड़ी मतलब एक उनका मतलब बहुत बहुत अमेरिका के बड़ा। मारवाड़ी हैं यहूदी, हाँ हाँ, ये ये समझ हाँ सकते हो? ये कह सकते हैं कि, और तो चाहे वहां पर रिपब्लिकन पार्टी आ जाए जैसे अभी ट्रम्प की पार्टी है, और चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे जो बाइडेन की है, मतलब कि तो वो दोनों ही पार्टी यहूदी जो वहाँ के लोग हैं जो बिजनेसमैन है पैसे वाले हैं उनका वहां पर बहुत इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेशन पैसे में। वाला मैं आपको एग्जांपल बता दूं, फेसबुक का जो ओनर है जुकरबर्ग, वो भी यहूदी आए हाँ थे। हाँ। और भी हमारा जैसे जो अभी ट्रम्प का जो जमाई है जेरेड कुशनर वो भी यहूदी है, अच्छा। और उसने अभी जब पीछे जब ट्रम्प 2016 से 2020 तक था तो उसने उसको ये मिडल ईस्ट का एज ए जो एडवाइजर, वो ट्रम्प का एडवाइजर था फॉर मिडल ईस्ट रीजन।
मतलब अपने जमाई को, वहां पर भी ये सब चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेरेड कुशनर नाम से। अभी जब आपने ये बात बताई ना, तो मेरे को भी एक बात याद आ गई। जब ये लड़ाई हुई थी ना, ये जो हमास ने हमला किया था, पिछले साल हाँ, 7 तो अक्टूबर 2023। हमारे देश में जैसे एलिगेशन लगते हैं कि ये हमला गवर्नमेंट ने ध्यान भटकाने के लिए करवा दिया, खुद से करवा दिया, ये वो। जैसे मैं उसमें पुलवामा जाना जो नहीं था। जाता, लेकिन उसमें भी एलिगेशन है कि नेतन्याहू पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लग गए थे। मैं उस करप्शन के, हाँ, करप्शन उस के। बारे में एक बार, मैं ये ध्यान से सुनने वाली बात है। तो जब ये लड़ाई नहीं हुई थी, सारा सिंपल आराम से चल रहा था सब, कोई हमास का कोई लेना देना भी नहीं था। तो उससे पहले नेतन्याहू को हटाने की बातें चल रही थी, वो क्या मैटर था? मतलब ये भी एक ऐसे, जो पत्रकार, खोजी पत्रकार रहते हैं, उनकी एक थ्योरी है कि जो वहां का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, उसके ऊपर वहां पर करप्शन के चार्जेस थे। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसकी जो पॉपुलैरिटी है, इजराइल की लोग जो पॉपुलेशन है वहां पर कम होती जा रही थी। तो एक कहीं ना कहीं एक ये भी थ्योरी है कि जो खुद इजराइल ने कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड किया कि उनके पास इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छे है, उनके पास मोसाद है, सीन बेत है, लेकिन फिर भी उनकी इंटेलिजेंस फेलियर रहा। तो इस वजह से इस थ्योरी का कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ कि हो सकता है इसमें जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने वहाँ की पब्लिक का अपने करप्शन के मामलों से ध्यान हटाने के लिए ये खुद सब पे अटैक करवा लिया, उसका ये थ्योरी है, म- मतलब या हाँ उनको हाँ प्रवोक कर दिया, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस को नेग्लेक्ट करके हाँ उनको हाँ आने हाँ। दिया अपने एरिया में। और वहां पर ये एक इमोशनल और सेंटिमेंटल इशू भी है, जो ये मतलब इजराइल और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हाँ, वो आपस तो में वो लड़ाई चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं वो। अब इसमें चाइना ने भी कुछ ट्रीटी करवाई थी ईरान की, कौन से देश से, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था? हाँ, ईरान, मतलब यूएस हमेशा से क्लेम भी करता है और बहुत बहुत एक डिप्लोमेटिक और इफेक्टिव पावर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर यूएस, लेकिन कि अभी। मैं, मेरे बिना कोई समझौता नहीं हो सकता, हाँ मैं हाँ सरपंच हूँ मिडिल हाँ ईस्ट का। हाँ हाँ। तो जो चाइना है वो अभी उसने बहुत सक्सेसफुली 1 डेढ़ साल पहले सऊदी अरेबिया और ईरान में एक ट्रीटी करवा दी है। अच्छा, मौला इनका आप वैसे कट्टर दुश्मन है, जैसे भारत पाकिस्तान में कोई ट्रीटी हो जाए। अब चाइना ने इन दोनों देशों में क्या ट्रीटी करवाई थी? ये तो अभी मेरे को नहीं ध्यान ओके है। ओके, चलो। अभी जैसे, अगर मान लो सऊदी अरेबिया ईरान को नहीं बचाता, या फिर अभी मेरे ख्याल से अभी इस, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो ये लड़ाइयाँ यहाँ रुकने का नाम ले सकती हैं। हाँ, ये मतलब पूरे विश्व के लिए ही ये चीज ठीक रहेगी। यूएन भी बार बार अपील कर रहा है, इजराइल से भी, ईरान से भी, कि और इवन जैसे हिजबुल्ला वालों से, मेनली तो इजराइल से, क्योंकि जो यहाँ पर जो मेन जो मतलब अटैकिंग साइड पर है वो इजराइल है। और जो ये हिजबुल्ला जो लेबनान है, गाजा पट्टी है, यहाँ पर जो डिफेंसिव साइड में है अदर और पार्टीज लेकिन है। जो इजराइल का हिस्ट्री रहा है, वो मेरे ख्याल से छोड़ेगा नहीं कि अपने दुश्मनों को, जो जो इन्वॉल्व है। अब हो सकता है वो आदमी के हिसाब से टारगेट करे, एज ए हाँ, कंट्री ना टारगेट करे। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां का पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने तो पब्लिकली ये कई बार कहा है कि हम, मतलब कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला, हम हमास उनको। और हिजबुल के तो सारे कमांडर आई थिंक मार दिए हैं। हाँ, जो और मेन मेन इसमें हूती कमांडर है रेबल्स जो यमन में, उसका भी किया है कुछ। उनका तो अभी इसमें अभी के रिसेंट के कन्फ्लिक्ट में हूथी रिबल्स का ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अभी पिछले साल ये जब जो रेड सी से जो इजराइल, जिन जहाजों के ऊपर, व्यापारिक जहाजों के ऊपर इजराइल का झंडा रहता था, उनके ऊपर हूथी रिबल्स ने बार बार अटैक किया है। तो उसकी वजह अब से कहीं ना ये कहीं सप्लाई चेन एक बार अफेक्ट मैं गई। मैप दिखाना चाहता हूँ। जो लड़ाई के बाद जो माइग्रेंट है, वो जो फिलिस्तीनी माइग्रेंट है, वो इस बॉर्डर पे आ गए हैं और इस बॉर्डर पे आ गए नहीं नहीं, इस नहीं, ये इजिप्ट वाली बॉर्डर हैं। पर। जॉर्डन पे भी थोड़े बहुत आ गए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इजिप्ट उनको अपनाना नहीं चाहता है। और वो, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बहुत वायलेशन हो रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि भाई हम किसी लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें नॉर्मल आदमी का तो नुकसान हो ही रहा है, वो चाहे हाँ, किसी भी कंट्री का। यूएन बार बार अपील कर रहा है कि हाँ, सीज फायर हो जाए, सीज सीज फायर फायर हो हो जाए। जाए। और इसमें जैसे ये सऊदी अरब, इसमें भले ही इंटरेस्ट दिखा रहा हो अपना, ये लड़ाई हो जाए, कम हो जाए, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि ये लोग हमारे देश में आके रह ले एज ए हम्म। शेल्टर होम बना के, या फिर। और
मेरे ख्याल से ईरान भी नहीं चाहता होगा कि वो लोग यहाँ पर आ जाए, बस दूर से ही वो बातें कर रहे हैं। तो नॉर्मली अब इस प्रकार की लड़ाइयों में वहाँ के सिटीजन को तो काफी कुछ झेलना पड़ता हाँ, है। जो जो गाजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं, वहां पर 23 लाख के आसपास लोग रहते थे, यूएन 23 के लाख की आंकड़े। पॉपुलेशन है बस। हाँ, गाजा पट्टी यूएन के आंकड़ों के अनुसार भी वहां पर 23 लाख की पॉपुलेशन, मतलब जब तक ये इजराइल ने वहां कैथल पर और अटैक। सेक्टर की मान लो, हाँ, एक मतलब 23 लाख के आसपास अब। चंडीगढ़ मान लो, हम्म। ज्यादा। ठीक है, मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। अगली वीडियो में हम इसको और डिटेल में बताएंगे। आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।